तो कल कई बेचैन रातों के बाद मैं चैन की नींद ले ही रहा था कि तभी मुझे आया एक ख्याल। जिस ख्याल में छुपा था एक सवाल कि जब ये सुपर मेगा फोर्स वालों की सारी कलाकांडें सन 2014 के आसपास टेक प्लेस करती है, जहां पर वो उनसे पहले आए आज तक के सभी लेजेंडरी पावर रेंजर्स की टीम की पावर्स को एक्सेस कर सकते थे, जिसमें से कुछ ऐसी टीम्स भी थी जिन्होंने आज तक हमें कभी दर्शन ही नहीं दिए थे, सुपर सेंटाई। खैर, जिस सवाल ने मुझे बेचैन करा वो ये था कि अगर इनकी सारी कारस्तानी 2014 में हो रही है और उस टाइमलाइन से पहले की सभी रेंजर की पावर्स को ये यूज कर सकते हैं, तो ये एसपीडी टीम की पावर्स को यूज कैसे कर पा रहे हैं? एसपीडी रेंजर कीज आखिर बनी कैसे? क्योंकि अकॉर्डिंग टू पावर रेंजर्स एसपीडी तो टेक प्लेस करता है ईयर 2025 में, यानी कि फ्यूचर में, जो कि हमारे लिए तो अब गुजरा हुआ कल ही है। अबे समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एंड आई नो कि सुपर मेगा फोर्स देखते हुए ये सवाल तुम्हारे चंचल मन में भी आया तो जरूर होगा, जैसे कि फॉर गेमिंग V1T के मन में भी आया है। पर सीरीज ने कभी हमें इस सवाल का जवाब नहीं दिया। अब सीरीज एंड मेकर्स ने नहीं दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इस सवाल का जवाब फैक्ट ट्राइब भी नहीं देगा। तो वीडियो में एंड तक बने ही रहना, क्योंकि इस गुत्थी की खुजली तो मैं मिटा कर ही रहूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो भैया, मैंने जितनी भी अब तक रिसर्च करी है उससे एक बात तो साफ है कि पावर रेंजर सुपर मेगा फोर्स में हमने आज तक जितनी भी रेंजर कीज देखी है उन सभी कीज की पावर्स लेजेंडरी रेंजर डेटाबेस पर बेस्ड है। आई मीन कि उसी पर आधारित है। जिसका सबसे अपडेटेड वर्जन हमने पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी में मैकेनिक के पास देखा था। मैकेनिक के पास देखा था, और उसने ये भी बताया था कि ये डेटा कलेक्ट करते हुए वो अब तक गैलेक्सी में लगभग 40 से भी ज्यादा पावर रेंजर टीम से मिल चुका है। और हम कितनी पावर रेंजर्स टीम को जानते हैं? 20 या 21। यानी कि डेटा में उन रेंजर टीम की पावर्स भी है जो हमने आज तक पूरी तरह से कहीं देखे ही नहीं। अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल वापस डेटा फाइल्स पे आते हैं। तो अगर तुम्हें याद होगा तो हमने एक ऐसी डेटा फाइल का ओल्डर वर्जन पावर रेंजर्स डायनो थंडर में देखा था, वो भी एक बार नहीं 2 बार। क्या बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जिसमें से हमने पहली बार ये डेटा लेगेसी ऑफ पावर वाले एपिसोड में टॉमी ओलिवर की वीडियो डायरी के तौर पर देखा था, एंड दूसरी बार हम ये डेटा फाइल्स बुली फॉर इथन एपिसोड के इस सीन में देखते हैं। एंड इस सीन को अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि टॉमी ओलिवर बहुत ही पहुंची हुई चीज थी। ये उन रेंजर्स की टीम की जानकारी तो रखता ही है जिसके बारे में ऑब्वियसली हम भी जानते हैं, पर उसके अलावा ये अदर रेंजर्स की टीम के बारे में भी जानता है, एंड उनका भी इसने अच्छा खासा डेटा इकट्ठा कर रखा है। जैसे कि इस सीन में जो डेटा फाइल है उस पर डाई रेंजर का सिंबल बना हुआ है, जैसे स्क्वाड्रन रेंजर के नाम से सुपर मेगा फोर्स में दिखाया गया था। उसी तरह से यहाँ तुम मार्क्समैन टीम का सिंबल, जिससे सुपर मेगा फोर्स में एज अ बिट्स रेंजर के नाम से इंट्रोड्यूस करा गया था, और ठीक इसी तरह से यहाँ फ्लैशमैन टीम, जिसे अगेन सुपर मेगा फोर्स में ही प्रिज्म रेंजर के तौर पे हमें इंट्रोड्यूस कराया गया था। याद आया कुछ? वैसे और गौर से देखने पर तुम्हें 5 मैन, लाइव मैन, चेंजर मैन और गॉगल वी टीम का भी सिंबल दिख सकता है। यानी कि टॉमी भैया ने लेजेंडरी रेंजर डेटाबेस बनाने में मेहनत तो बड़ी ज्यादा करी है। पर सवाल ये बनता है कि क्या टॉमी की यही मेहनत पावर रेंजर्स एसपीडी का डेटा निकाल सकती है? तो जवाब है हाँ। मियां यूं ही थोड़ी हमारे टॉमी भैया लेजेंडरी कहलाते हैं, अपने ये भैया चंट भी है। बताता हूँ कैसे। तो तुम्हें पावर एंड एसपीडी का वो वर्म होल वाला आइकॉनिक क्रॉसओवर एपिसोड याद है जहाँ पे पावर एंड एसपीडी एंड डायनो थंडर का क्रॉसओवर हुआ था? ऑफ कोर्स याद तो होगा यार। तो उसी एपिसोड के एंड में अपना डॉगी क्रूगर, डायनो थंडर टीम, अपनी एसपीडी टीम, यहाँ तक कि खुद की मेमोरी भी इरेज कर देता है। पर अगर तुम नोटिस करो तो उस वक्त वहाँ पर एसपीडी टीम से ओमेगा रेंजर यानी कि सैम एंड डायनो थंडर से अपना टॉमी ओलिवर वहाँ मौजूद नहीं थे। एंड ऑब्वियसली अगर सैम की मेमोरी वाइप कर देते तो स्पेस शटल उड़ा के एसपीडी को वापस घर कौन ले जाता? और गौर करने वाली बात है माय लॉर्ड, मेमोरी वाइप यहाँ पर टॉमी ओलिवर की भी नहीं हुई है, वो भी बच के निकल चुका है यहाँ से। कहा था ना टॉमी भाई अपने जंट भी है। और यहीं से टॉमी ओलिवर ने एसपीडी रेंजर्स का डाटा कलेक्ट करा, यहाँ तक कि ओमेगा रेंजर का भी डेटा कलेक्ट करा। यानी कि 2025 तो छोड़ो, साल 2040 के रेंजर का भी डेटा कलेक्ट कर डाला अपने टॉमी भाई ने, वो भी 2004 में रह कर ही। और हाँ, एक बार तो ब्रिज एज अ रेड रेंजर इन ऑपरेशन ओवरड्राइव 2007 में फिर से टाइम ट्रेवल करके पीछे आया था, एंड ऑफ कोर्स उसका डेटा भी वहाँ पे अपडेट जरूर हुआ होगा। और इसी लेजेंडरी एसपीडी रेंजर डेटा के बेस से ही एसपीडी की लेजेंडरी कीज बनी, जिसे सुपर मेगा फोर्स की टीम ने एक्सेस करा था। तो समझे भाई लोगों कि कैसे सुपर मेगा फोर्स टीम को एसपीडी इमरजेंसी बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। और गेमिंग V1T भाई तुम भी समझ गए ना।
और रही बात तुम्हारे आधे और सवाल की कि टाइम फोर्स रेंजर की पावर्स को एक्सेस कैसे करा, तो V1T बाई भले टाइम फोर्स की मॉर्फिंग पावर्स ईयर 3000 में क्रिएट हुई हो, पर शायद तुम भूल रहे हो कि अपने टाइम फोर्स की टीम पास्ट में ईयर 2001 में ट्रैवल करती है एंड वहीं पर वेस्ट कॉलन की वजह से उन्होंने टाइम फोर्स रेंजर पावर्स को एक्सेस किया एंड बाकी के सारे मिशंस को भी कंप्लीट करा था। तो इसका मतलब तो यही है कि उनका डेटा भी अच्छा खासा रिकॉर्ड ही हुआ था, वो भी ईयर 2001 में। तो समझ में आया कि टाइम फोर्स की पावर्स को भी कैसे इस्तेमाल किया था सुपर मेगा फोर्स ने। और वैसे भी अपना टॉमी भाई तो फॉरएवर रेड के टाइम पर वेस्ट कॉलिंस और एरिक मायर से मिला ही था, तो टॉमी ने वहाँ बची कुची कसर तो पूरी कर ही डाली होगी डेटा कलेक्ट करने में। और इसी के साथ तुम्हारे इस भाई ने पावर रेंजर्स की ये गुत्थी भी सुलझा डाली है। और हाँ, इस सवाल का अगर सेम जवाब कहीं और देता हुआ कोई और क्रिएटर दिख जाए तो समझ जाना कि उस क्रिएटर की छपाई कहाँ से हो रही है। अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, पर कुछ नए क्रिएटर्स आए हैं मार्केट में जो मेरे ही लॉन्ग वीडियोस को स्क्रिप्ट में हेर फेर करके मेरे ही सेम पंचेस के साथ शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में अपलोड कर रहे हैं। एक्साइटमेंट रखो टॉक्स, एक्सपेक्टेशन नहीं। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ जाओ, क्योंकि समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। खैर, तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में कोई और अतरंगी सवाल है पावर रेंजर्स या पॉप कल्चर के किसी भी टॉपिक से जिसका जवाब तुम जानना चाहते हो, तो बेधड़क पूछो यार। तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी ये फैक्ट ड्राइव वाले भैया सभी की सुनते हैं, अब हम सरकार थोड़ी ना है। और हाँ, मेरे भी सुनो। आई नो कि तुम्हें वीडियो पसंद आई तो है, तो यार अपने इस भाई के लिए इस वीडियो पर 10K लाइक करवा ही दो। और हाँ, वीडियो को 3 बार हाइप भी कर देना। You have to do it. और अगर चैनल पर नए हो तो इतना तो तुम जानते ही होंगे कि तुम फैक्ट रैप को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, तो जाओ जाके करो। वैसे सुपर मेगा फोर्स में तुम्हारे लिए वो कौन सा वाव मोमेंट था जब तुम्हारी सुपर मेगा फोर्स टीम किसी और लेजेंडरी रेंजर टीम की पावर्स को एक्सेस करती है? तो इसी के साथ ही आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्ते।